सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, जो जानकारी पूर्ण ब्लॉग है। साईं बाबा किस प्रकार से आपको संकेत देते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, आपकी पूजा को वह स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आपको कौन सा शुभ फल प्राप्त होगा किस संकेत से बाबा के, वह सब चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे हमारे साईं परिवार ऐसा पूछते हैं कि गुरुजी आज हमने ऐसा चीज़ देखा, हमारे यहाँ पूजा कर रहे थे, ये चीज़ घटित हुआ या ऐसे ऐसे हुआ। तो आज बाबा के हम संकेत के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि बाबा ने खुद अपने 11 वचन में कहा है। उन चीज़ों को पहले हम आपको बताना चाहते हैं, फिर हम संकेत के बारे में बताएंगे। देखिए, बाबा ने 11 वचन में कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी सरल तजलय अनन्य। तो यह बाबा का 11 वचन है, और बाबा अपने 11 वचन में जो शपथ पूर्वक यह बाबा ने कहा है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और सबरी के साथ पूजा करता है, बाबा ने 11 वचन में यह चीजें कहा है कि उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और किस रूप में संकेत देते हैं बाबा, अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। जब आप बाबा की पूजा कर रहे होते हैं, तो जब बाबा आपके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, तो कभी आपके दरवाजे पर किसी जानवर के रूप में, कुत्ता, बिल्ली, गाय, आप पूजा कर रहे हैं, अचानक से वह आपके दरवाजे पर निवाले के लिए, भोजन के लिए आते हैं। तो ऐसे समयों में कभी जानवरों को मारना नहीं चाहिए, आपके घर में रूखा सूखा जो है उनके सामने डाल देना चाहिए। पहला संकेत बाबा इस रूप में, क्योंकि आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा, बाबा कैलेंडर के रूप में, बाबा मूर्ति के रूप में, कुत्ते बिल्ली के रूप में आपके घर पहुंच जाते थे। उसमें पढ़ा होगा कि लोगों ने उनको इनवाइट किया, वह कुत्ते के रूप में, काले कुत्ते के रूप में आ गए, वह किसी आदमी का भेष, भिखारी का भेष धारण करके आ गए। तो इस प्रकार से बाबा कोई ना कोई रूप लेके आपके घर आते हैं। यह संकेत है बाबा का कि आपकी पूजा एक्सेप्ट हो रही है। अब आप पूजा कर रहे हैं, पता चला कोई भिखारी आपके दरवाजे पर कि भीख मांगने के लिए, भिक्षाटन के लिए आ गया, तो उस समय भी आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए। आपकी पूजा डिस्टर्ब नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी पूजा एक्सेप्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि बाबा आपसे प्रसन्न है। ऐसे समयों में कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, ऐसे भिखारियों को देना चाहिए, और आपकी मनोकामनाएं बाबा साक्षात पूरी करते हैं। अब होता क्या, अचानक से आपके घर में आप पूजा करें, आतिथ्य आ गए, कोई अतिथि आ गए, इसका मतलब कि बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। कोई उपहार लेके आ गया, तो यह सब बाबा की कृपा होती है। अब आप पूजा कर रहे हैं, अचानक से आपके आगे एक फूल जो बाबा के श्री चरणों में आपने चढ़ाया और गिरता है, इसका मतलब है कि आप जो पूजा कर रहे हैं, बाबा आपके आसपास हैं और आपकी पूजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस फूल को क्या करना चाहिए, आपको अपने हाथ में लेकर और अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, और उस पुष्प को रख देना चाहिए अपनी तिजोरी में, क्योंकि यह बाबा का दिया हुआ प्रसाद होता है। इसी प्रकार से अगर आप दीपक जलाते हैं, आपने देखा होगा दीप में फूल की तरह बन जाता है, या कोई जैसे पौधा का कोपल निकलता है ना, छोटा सा बीज आप रोते हो, उसमें दो क्या कहते हैं, दो पंखुड़ियां होती हैं, उसकी दो जो है पत्ते होते हैं, छोटे से जब निकलता है अंकुर किसी भी मतलब बीज से, तो आपने उस तरह से आपकी दीपक में फूल बन जाता है, या कोई फूल का आकार ले लेता है। इसका मतलब है कि बाबा आपके आसपास हैं, आपके दिए हुए पूजा का संकल्प को वह एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी पूजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं जो है सिद्ध हो रही है। तो यह सब संकेत होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी पूजा में आप हवन पूजन का आप सपना देखते हो, पता चला बाबा की आप पूजा कर रहे हो, आप दान कर रहे हो, दक्षिणा कर रहे हो,
तो ऐसे समयों में एक चीज़ हम बता दें, जब बाबा इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, इसीलिए हम बार बार एक चीज़ तो और बता दें कि बाबा ने जिस प्रकार से धूनी शिरडी में जलाई है, हजारों साल से यह जल रहा है, 200-250 साल से जल रहा है, तो उस धूनी का जो ऊदी है वह किस रूप में है? अमृत के रूप में। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं हो, आपकी संतान सफल ना हो रही हो, आपके यहाँ किसी की शादी हुई हो, उसको संतान ना प्राप्ति हो पा रही हो, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, आपके घर में हमेशा कलहपूर्ण वातावरण बना हो, या आपके घर में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, तलाक तक का नौबत आ गया, तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। तो इसीलिए बाबा इस प्रकार का संकेत देते हैं। तो उस यज्ञ याजन हवन से क्या होता है? और एक चीज बता दे, आपको संकेत भी ना मिले तो भी यह चीज इसलिए कराना चाहिए कि जो हवन होता है वह आपके नाम पर, आपके गोत्र पर, आपके परिवार के नाम पर संकल्प होकर होता है। उस पर जितने हजार मंत्रों का जाप होकर के हवन होता है तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, बाबा तक पहुंचती है। क्योंकि आहूतियां जो डाली जाती हैं वो अग्नि में प्रज्वलित होने के बाद वह प्रभु तक पहुंचती हैं। और साईं कौन है? सदगुरु हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे समयों में यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो यहाँ पर इसलिए हम इतनी चर्चा किए कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आप इंस्टाग्राम के लिंक पर संपर्क करिए और वहाँ पर हमारे लाइक जो है हम जरूर करते रहेंगे। अब ये संकेत हो गया। अब इधर एक संकेत और समझिए कि जब साईं बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो होता क्या है? आपके घर में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। कैसे? कि जैसे आप पूजा करते हो ना, बाबा ने खुद कहा अपने 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभव का विषय है। जैसे आप कोई भी आप पूजा कर रहे हो, अचानक से बाबा के किसी भक्त से आपकी साईं की चर्चा हो जाती है, इसका मतलब आपकी चर्चा में आ रहे हैं बाबा, तो कहीं ना कहीं आपके सम्मुख आ रहे हैं। कभी आप अचानक से मान लो बाबा की पूजा करके उठते हो, अचानक से आपको क्या होता है, कोई व्यक्ति साईं राम कहते हुए आपके सामने आ गया, इसका मतलब बाबा आपके आसपास हैं, आपकी पूजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, अचानक से आप बाबा की कोई छोटी सी फोटो रखे थे बहुत साल पुरानी, कोई चीज़ उलट रहे, अचानक से बाबा मिल जाते हैं, उसका मतलब है कि बाबा आपकी कोई मनोकामनाएं अचानक से पूरी करने वाली हैं, अचानक से वह आपका कार्य सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे मित्र एक गए जो है शिरडी में आए दर्शन करने, तो उनका हुआ क्या कि कोई वहाँ पर एक बुजुर्ग सी महिला थी, वो मतलब अचानक से उनको पकड़ ली और कही कि बेटा आप मेरा 500 रुपये बाकी हो और आप जो है मैं आपके लिए बहुत पूजा की हूँ। अब वो तो भाई शिरडी गए थे दान दक्षिणा के लिए ही, तो बाबा किस रूप में आए कि वो महिला को उन्होंने, जो वृद्ध महिला थी, उनको उन्होंने 500 रुपये दिया और उनको जैसे ही फिर वो 5 मिनट के बाद इधर उधर देखे तो वो अंतर ध्यान हो गई। और जब वह घर लौट के आए तो मैं बताऊं उनके लिए हवन हुआ। मेरे से वो कांटेक्ट किए कि गुरुजी मैं हवन कराना चाहता हूं, और उनके लिए हवन भी हुआ। हुआ क्या कि एक ही साल के अंदर बाबा का दर्शन करके आए, हवन हुआ उनका मेरे द्वारा, और उनका मकान हो गया करोड़ों का, उनका बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया। उनके बड़े भाई की शादी बहुत दिनों के बाद हो रही थी, तो उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उनका शादी हुआ, उनको एक ही साल के अंतर्गत बच्चा भी आ गया, समझिए 1 साल में ही। और वो बाबा के पूरा परिवार बहुत ही अनन्य भक्त हैं। तो मैं आपको बताऊं, बाबा का कोई ना कोई संकेत होता है, किसी ना किसी संकेत के थ्रू ही वो आपसे जुड़ते हैं। जैसे हम बताएं, बहुत सारे भक्त हमसे ही जुड़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भैया वो तो बाबा की कृपा होगी कि हम आपसे जुड़े, आप मुझसे जुड़े, क्योंकि हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है एक दूसरे से जुड़ पाना। जब तक बाबा आपके मन में वह चीज़ बसाते नहीं कि इस व्यक्ति से हम संपर्क करें, इस व्यक्ति से मिले, तो बाबा की जब कृपा होती है तो वह अपने भक्तों को अपने भक्तों के साथ जोड़ देते हैं। इसीलिए ये बाबा का संकेत होता है, वरना हम आप तो कहाँ जुड़ पाते हैं। तो हम तो बता रहे हैं, हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं अमेरिका से हैं, यूके से हैं, जर्मनी से हैं, मतलब समझिए मॉरिशस से हैं, छोटे छोटे देश जो और हैं वहाँ से भी हैं, इंडिया के कोने कोने से लोग हैं। तो ये मेरी बस की बात नहीं है जुड़ने की, ये तो बाबा की कृपा है कि वो जोड़ते हैं।
मैं तो केवल एक आधार हूँ, बाबा के चरण का धूल हूँ, उस चरण के धूल में भी मैं क्या कहूँ, मैं उससे भी बाबा का एक सबसे अदना सा छोटा सा भक्त हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं कोई बड़ा भक्त हूँ, मैं बाबा के चरण का धूल रज ही लेता हूँ डेली। बस यही मेरे बाबा की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे। और आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि बाबा संकेत देते हैं आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूजा कैसे करेंगे, किस विधि से? डेली की पूजा और बृहस्पतिवार की। डेली की पूजा में आप तिल का तेल या सरसों का तेल का एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि हमारे बाबा दीप को अति प्रसन्नता के साथ जलाते थे, प्रज्वलित करते थे द्वारिका माई में, और उसी से अंधकार को दूर करते थे, आपके जीवन के अंधकार को दूर करते थे। और उस दीप को आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो एक दीप प्रज्वलित करें, और बृहस्पतिवार को केवल घी का दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि और दिन जला सकते हैं लेकिन बृहस्पतिवार को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, बृहस्पतिवार की पूजा में आप कोई स्पेशल उस तरह की नहीं, लेकिन पीला पुष्प जरूर अर्पित करें। बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती करें। डेली की पूजा में भी आप यही करें, साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती। और अगर हो सके आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ भी आप दर्शन करें। गरीबों दीन दुखियों की सेवा जरूर करें, यह मैं बार बार कहता हूँ अपने हर ब्लॉग में। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से यही कहेंगे कि कोई भी हमारा परिवार है जो कष्ट में है, दुख में, उन तक वीडियो जरूर शेयर करिए, और आशीर्वाद के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए, हम लोग जुड़ें और एक साथ विश्व शांति की तरफ बढ़ें। परिवार की, हमारे भारत के परिवार के, विश्व के परिवार की शांति हो और उनका जीवन हमेशा खिला हुआ हो। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को ओम साई राम।